आज काशी में तेजस्विनी क्लब का आज लॉन्च का कार्यक्रम था और इससे महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस क्लब से सारी महिलाएं ही जुड़ी हुई हैं और आप लोग बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके लिए और ऐसी महिलाएं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या समाज में जो अवेयरनेस की ज़रूरत है उस और आप कार्यक्रम करेंगे, आपका क्लब कार्यक्रम करेगा। इसके लिए मैं उन लोगों को शुभकामनाएं भी देती हूँ और इस अच्छे कार्य के लिए मैं धन्यवाद भी देती हूँ। मैम, देखा जाता है कि सरकार तो महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी योजनाएं चला रही है, योगदान दे रही है। कई संस्थाएं भी हैं, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में संस्थाएं हैं जो महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मुझे लगता है कि आप इस समाज का एक पुरुष वर्ग हैं, आप मेरे भाई हैं, इसमें आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जिस तरीके से भ्रूण में भी जो हत्याएं होती, जो भ्रूण हत्याएं होती थी, गर्भ में पल रही बेटियों की जो हत्याएं होती थी, उसको रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की शुरुआत की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुखबिर योजना जैसे योजना को लेकर के आए। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से तत्पर है कि हम किस तरीके से अपनी बेटियों को बचाएं और आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ ऐसी संस्थाएं जो बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करती है वो भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। अब ज़रूरत है कि आप लोग भी सहयोग दीजिए ताकि आपकी तरफ से ये सवाल कभी ना उठे। PCPNDT एक्ट का कितना बैठक हुआ जिलों में? देखिए, जिलों में नहीं हुआ लेकिन वहाँ पर ज़रूर हुआ है। जिलों में हमारे, मतलब अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन हमारे अधिकारी करते हैं और मुख्यालय में ये बैठकें होती हैं। जिलों में कितना क्रियान्वयन हो रहा है? अगर आपको भाई पूरा, अगर जहाँ तक आप बेटियों के बचाने की बात करेंगे, मैं अभी जिस समय में बैठी हुई हूँ, मिशन शक्ति जैसे अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवरात्र में किया था वो, और इस नवरात्र तक चलना है। तो आप देखिए, और उस कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की, वो जन जन तक पहुँचे। और हम लोगों ने हेल्प डेस्क बनाया है, हर पुलिस स्टेशंस पे हम लोगों ने हेल्प डेस्क बनाया है कि किसी भी तरीके से किसी भी महिला या किसी भी बेटी को इस तरह की समस्याएं ना हो। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि क्या क्या हम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब हम मिशन शक्ति जैसे अभियान किस दौरान आप इस बात को कर रहे हैं, तो ये सवाल नहीं होना चाहिए। जिलों में अल्ट्रासाउंड मशीनों की संख्या बढ़ती है, क्या वो लीगल तरीके से संचालित हो रहे हैं? जो इतने तेजी से जो लाइसेंस बांटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भ्रूण हत्या की जिम्मेदार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुखबिर योजना की उन्होंने शुरुआत की। जब 2017 में उत्तर प्रदेश की बागडोर को उन्होंने संभाला तो उन्होंने गृह विभाग के साथ के माध्यम से उन्होंने मुखबिर योजना की उन्होंने शुरुआत की, जिसमें कि भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए इस योजना को लाया गया। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई भी घटना नहीं हो रही है। अगर किसी घटना की आपको जानकारी मिली तो आप ज़रूर बताइए। देखिए, अगर कोई सही काम कर, अल्ट्रासाउंड बैन तो है नहीं, लेकिन अगर आप गर्भ में पल रही बच्ची की हत्या करेंगे, हत्या करने के लिए अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, उस पर बैन है। और मुझे लगता है कि हमारे समाज के डॉक्टर्स भी आज इतना अवेयर हैं कि उन्हें पता है कि अगर कुछ भी गलत काम करेंगे तो सरकार उनको किसी भी तरीके से प्रश्रय नहीं देगी। राजस्थान की पुलिस यूपी में आकर कार्रवाई कर रही है और यूपी की पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं जिलों में सामंजस्य और तालमेल। आप कैसी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा होगा कि जब से योगी राज आया है तब से तो जितने बदमाश हैं, जितने गुंडे, जितने माफिया यहाँ से भागकर दूसरे प्रदेशों में शरण ले रहे हैं या तो वो जेल में शरण ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरे प्रदेश में आप जाइए, एक बार घूम कर आइए। वहाँ पर लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो सारे बदमाश उत्तर प्रदेश से भाग खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है, एक राम राज्य की ओर अग्रसर है, एक उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। ये आवश्यक है कि समाज में हर व्यक्ति को उस ओर सहयोग करने की आवश्यकता है। मैम, एक सवाल ये है कि अक्सर परिवार में मतभेद होता है महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर, तो आप एक आइकॉन हैं, अब आप अपने शब्दों में बताइए कि महिलाओं की स्वतंत्रता का दायरा क्या है? मैंने अभी अपने भाषण में भी इस बात को कहा। आप दायरे की बात क्यों कर रहे हैं? आपके स्वतंत्रता का क्या दायरा है, आप बता सकते हैं क्या? इस समाज में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में किसी भी तरीके से बेटे और बेटी, महिला और पुरुष में अंतर नहीं किया गया। जो राइट्स और ड्यूटीज़ पुरुष के लिए, वही राइट्स और ड्यूटीज़ महिला के लिए भी है। और कोई दायरा नहीं होता है और दायरा होता है, दोनों के लिए होता है, और नहीं होता है तो दोनों के लिए नहीं होता है। हर क्षेत्र में हर चीज़।